इतनी अच्छी-अच्छी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती है एंड बहुत ज़्यादा सैड रहती है, राइट? उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो अमीरों के पास होती हैं। यार मुझे तो लगा था कि तुम इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी, रिची ड्रेस, कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ, लेकिन तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी ट्रीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेसन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th, that is necklace. So before starting with our chapter, let's know about the author of this chapter. Our author is Guy de Maupassant. He is a French writer who has who is known for his short stories, and he has written multiple masterpieces of irony and realism, and obviously he is known for his twist ending and moral lessons. So इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जिनमें हमें बहुत अच्छे अच्छे moral lessons भी देखने को मिलते हैं, and the necklace is one of our chapters which is written by the Guy de Maupassant. So let's quickly begin with our chapter. So the necklace, she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She has no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, as she allowed herself to marry a pretty clerk in an office of Board of Education. She was simple, but she was unhappy. She suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. So basically जो हमारा नेकलेस चैप्टर है, इसका जो नाम भी है वो नेकलेस इसीलिए रखा गया है बिकॉज इसकी जो ट्रेजेडी है वो रिवॉल्व अराउंड होती है किसके, नेकलेस के ही। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा चैप्टर का नाम भी नेकलेस क्यों रखा गया है, राइट? तो इसमें एक लेडी है जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा पिटी फील करती है बिकॉज शी हैज बॉर्न इन अ यू कैन से मिडिल क्लास फैमिली, बल्कि उसकी जो आदतें हैं और उसका जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी और डेलिकेसीज वाली हैबिट्स हैं। वो चाहती थी कि मैं एक रिच फैमिली में बॉर्न होती, ठीक है, बट वो कहाँ पे बॉर्न हुई, एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई, एंड उसकी आगे शादी भी एक मिडिल क्लास क्लर्क से ही हुई जो ज्यादा अर्न नहीं करता था, जो उसकी इतनी ज्यादा जरूरतें जो है वो पूरी नहीं कर सकता था, राइट? तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहती है एंड बहुत ज्यादा सैड रहती है, राइट? तो यहाँ पे भी फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि जो वो यंग लेडी है वो एक एरर ऑफ डेस्टिनी, एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब क्या है कि वो गलती से आप कह सकते हो कि वो इस फैमिली में पैदा हो गई, फैमिली ऑफ क्लर्क्स की में पैदा हो गई। जब उसकी शादी हुई उसके पास कोई डाउरी नहीं थी, कोई होप्स नहीं थी, कोई मीन्स नहीं थे ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड। तो अब जब उनकी शादी हुई तो उसकी शादी किसके साथ हुई, एक नॉर्मल क्लर्क के साथ ही हुई। उसके कोई उम्मीदें नहीं थी कि वो एक किसी रिच फैमिली में शादी उसकी हो जाए, राइट? एंड शी अलाउड herself टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसका जो हस्बैंड थे वो भी एक क्लर्क ही थे, कहाँ पे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सफर कर रही थी अपनी फीलिंग्स के साथ क्योंकि वो ऐसी फैमिली में बॉर्न नहीं हुई जहाँ पे उसको लग्जरीज मिल सकती थी, राइट? शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी फॉर हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द worn chairs, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर्ड हर। तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वो सफर कर रही थी उस पॉवर्टी में, और उसका जो अपार्टमेंट था उसको वो चीजें देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर होती थी वो कि उसका अपार्टमेंट कैसा था, वॉल्स जो थी वो शैबी थी, मतलब हमारी कहीं से वॉल जो होती है वो उसका पेंट निकल रहा होता है, राइट? और जो चेयर्स होती हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, कहीं कहीं से फट रही होती हैं, ठीक है? तो वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी और बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड फील करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinner of shining silver. She thought of the एक्विजिट फूड सर्व्ड इन देयर मार्वलस डिशेस। तो बेसिकली अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो वो लेडी थी वो अपने आप को महसूस कर रही थी, या फिर वो चाहती थी, उसकी फीलिंग्स थी, उसकी डिजायर्स थी कि वो एक एलिगेंट, वो शानदार सा डिनर करे, जो उसकी डिशेस हैं वो सिल्वर की हों, एंड
जो उसका फूड है वो मार्वेलस हो और सुंदर-सुंदर डिशेज़ में सर्व किया गया हो, बल्कि जो उसका हस्बैंड है वो अपनी छोटी-सी ही पॉट पाई में ही खुश है एंड वो कहता है कि मुझे इस पॉट पाई के अलावा कोई चीज़ और डिलाइटफुल नहीं लगती है, राइट? तो उन दोनों की सोच भी इतनी ज़्यादा डिफर करती है बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, शी इज़ आल्सो फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, बट उसकी डिज़ायर्स, उसके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, अपर मिडल क्लास कह सकते हो या फिर रिच वाले हैं, राइट? She had neither frocks nor jewels, nothing. She loved only those things. She had rich friends, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. तो बेसिकली उसके पास ना ही फ्रॉक्स हैं और ना ही ज्वेल्स हैं, उसके पास ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो अमीरों के पास होती हैं। लेकिन उसकी एक अमीर दोस्त जरूर हुआ करती थी उसके स्कूल टाइम पे, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती थी। क्यों? बिकॉज उसके पास वो सारी चीजें थी जो वो डिजायर करती थी, राइट? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। तो वो बहुत ज्यादा रोया करती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ करती थी जब वो उसके घर से वापस आया करती थी, क्योंकि उसके घर में वो सारी ज़रूरतें, वो सारी डिज़ायर की चीज़ें मिलती थी जो मटिल्डा और दिस लेडी, ये लेडी जो चाहती थी, राइट? शी वेप्ट फॉर होल डे फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो वो उदासी के कारण और डिसअपॉइंटमेंट के कारण पूरा दिन रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. तो एक दिन जब उसका हस्बैंड जो है वो वापस आता है, तो उसके हाथ में क्या होता है, एक लार्ज एनवेलप होता है, और वो अपनी वाइफ को एनवेलप दिखाते हुए क्या बोलता है कि ये एनवेलप किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो quickly उसको envelope को खोलती है और उसमें से एक लेटर निकालती है जिसमें अब ये जो नीचे मैसेज लिखा हुआ है वो उसके अंदर इंस्क्राइब्ड था। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? छपा हुआ था। तो ये वाला मैसेज उसके ऊपर लिखा हुआ है एनवेलप के ऊपर। बेसिकली ये एनवेलप क्या है? एक इनविटेशन लेटर है, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो एक इनविटेशन है फॉर मिस्टर एंड जो ये लेडी है उसके लिए और उसके हस्बैंड के लिए, राइट? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ से आया है हमारा इनविटेशन? ये इनविटेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से, बेसिकली जहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में इसका हस्बैंड क्या करता है, काम करता है, राइट? और ये किन्होंने भेजा है? उसके लिए उन्होंने भेजा है मैडम जॉर्ज रैम्पो ने भेजा है, आस्क फॉर द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉसेस कंपनी। तो मिस्टर और मैडम लॉसेस कंपनी कौन है? यही लेडी और इसके हस्बैंड। तो मंडे इवनिंग को जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट इनको बुलाया गया है फॉर अ पार्टी, राइट? तो पार्टी के लिए इनविटेशन भिजवाया गया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. तो बेसिकली क्या हुआ? अब जब उसके हस्बैंड ने सोचा था कि मैं जब ये इनविटेशन अपनी वाइफ को दूंगा तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, डिलाइटेड हो जाएगी, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ। वो बहुत ज्यादा निराश हो गई, होपलेस हो गई, और उसने वो एनवेलप को फेंक दिया टेबल पे और ममरिंग करने लगी। ममरिंग मतलब फुसफुसाने लगी, कुछ बोलने लगी अपने ही मन मन में। What do you suppose I want with that? But my dearie, I thought it would make you happy. तो वो क्या कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ इसके साथ? तो हस्बैंड क्या बोलता है कि मेरी डियर, मुझे तो लगा था कि तुम इसको देख के बहुत ज्यादा खुश होगी। You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. So उसका हस्बैंड क्या बोलता है कि तुम कहीं बाहर भी नहीं जाती हो, एंड ये ओकेजन है जिसके लिए काफी लोग इंतजार करते हैं। ये हर कोई इस चीज की विश करता है, और ये बहुत कम सिलेक्टेड लोगों को ही इनविटेशन मिला है, हर किसी को ये इनविटेशन नहीं मिला है। तो वी आर लकी दैट कि वी हैव रिसीव दिस इनविटेशन फॉर द पार्टी, राइट?
यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तुम वहां पे क्या देखोगी, पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को मिलेगा तुम्हें, मतलब मेरी ऑफिस के बहुत सारे लोग भी वहां पे मौजूद होंगे। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently। तो उसने बहुत गुस्से वाली irritated eyes से उसकी तरफ देखा और उसको क्या बोला, impatiently उसको डिक्लेयर किया, What do you suppose I have to wear to such a थिंग एज दैट। तो वो क्या कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहनूंगी इस तरह की पार्टी में। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। तुमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं होगा, मतलब उसने भी नहीं सोचा था, तो वो मन में सोचता है ये चीज। ही स्टैमर्ड, व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। तो वो क्या कहता है कि जब जो ड्रेस तुम थिएटर के टाइम पे जब हम मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं, जो ड्रेस तुम पहनती हो, मुझे तो वो ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, तुम तो उसमें बहुत प्रिटी दिखाई देती हो। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो वो साइड में खड़ा हुआ बहुत उदास सा खड़ा हुआ था और अपनी वाइफ को रोते हुए देख रहा था। तो वो उसको बोलता है कि भाई हुआ क्या है, तो मुझे बताओ तो सही, तो मुझे बताने की कोशिश तो करो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheeks. अब वो क्या बोल, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीज, तो वो क्या बोल रही है कि अब वायलेंटली, जैसे हम जब कोई चीज हमें नहीं पसंद आती है या फिर किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलते हैं ना, तो वो चिल्ला के उसको बोलती है, लेकिन एक काम वॉइस में, मतलब पहले तो वायलेंट एफर्ट्स के साथ बोलना चाह रही थी, लेकिन अब एक कॉम वॉइस में अपने आंसुओं को पोंछते हुए क्या बोलती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैन आई। तो वो क्या कहती है कि मेरा ये जो इनविटेशन है हमारा, आप किसी और को, अपने किसी और कलीग को दे दो, जो जिसकी वाइफ जो है वो ज्यादा बेहतर उसमें सूट करती है मेरे से, मेरे अलावा। He was grieved but answered, "Let me see, Matilda. How much would a suitable costume cost?" कि मुझे देखने दो मटलिंडा, एक बात बताओ, अगर तुम एक सूटेबल कॉस्ट्यूम इस पार्टी के लिए खरीदती हो तो वो कितने की पड़ेगी, कितना उसका कॉस्ट कितना आएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अनदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वो ऐसी ड्रेस हो जो तुम और भी ओकेजन्स में पहन सको और जो सिंपल सी हो। ऐसे नहीं तुम कि एक ही ड्रेस ले लो और वो तुम पर्टिकुलर इसी ओकेजन के लिए पहनो, राइट, फिर बाद में वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। अब ये बातें सुन के जो मटलिंडा है वो कुछ सोचने लगती है, राइट। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो अब वो क्या कहती है कि थोड़ा सा टाइम लेती है वो सोचने के लिए कि वो ऐसा कौन सा अमाउंट बोले अपनी ड्रेस के लिए कि भाई वो सामने वाला इंसान जो उसका इकोनॉमिकल क्लर्क हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा शॉक भी ना हो और मना भी ना करे। Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 franc out to cover it." तो एक हेजिटेटिंग मतलब झिझकती हुई आवाज में वो क्या बोलती है कि भाई मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, हाँ बट इतना जरूर बता सकती हूँ कि 400 फ्रैंक्स जो है, अब 400 फ्रैंक क्या है, फ्रैंक इज अ करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो 400 फ्रैंक्स जो है वो बहुत होंगे एक ड्रेस को लाने के लिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब वो थोड़ा सा तो मतलब हताश सा हो गया, तो उसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा शॉक में कैसा सा फील हो रहा था, पेल सा फील हो रहा था। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। तो उसने इतना ही पैसा सिर्फ जमा करके रखा हुआ था, सेव करके रखा हुआ था अपनी गन को खरीदने के लिए जो वो हंटिंग पार्टीज में यूज कर सकता है नेक्स्ट समर में। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, और उन फ्रेंड्स के साथ जाएगा वो जो लार्क शूट करने के लिए, शूटिंग करने के लिए जाते हैं संडे को, राइट। नेवरदलेस ही आंसर, वो चलो उस चीज को भी वो छोड़ देता है और वो आंसर कहता है चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ
प्रिटी ड्रेस, कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ, लेकिन तुम एक ड्रेस खरीद के लेके आना जो प्रिटी हो, राइट? द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉसल seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. तो लेकिन अब बॉल का मतलब पार्टी का टाइम जो है वो नियर था, मतलब पास में ही था, और मैडम लॉसल जो हमारी मकलिंडा थी वो दोबारा से उदास और डिस्टर्ब और एंशियस बैठी हुई थी। ठीक है। Her husband said to her one evening, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 to 3 days. अब उसका हस्बैंड दोबारा से उससे पूछता है कि अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम फिर से 2-3 दिन से कुछ अलग से बिहेव कर रही हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. तो वो क्या बोलती है कि भाई अब मेरे पास ज्वेलरी, मेरे पास ड्रेस तो है, लेकिन मेरे पास उसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है जो जिससे मैं अडोरेबल दिख सकूं, जो मेरे मतलब अपीयरेंस में चार चांद लगा सके, राइट? आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, ही रिप्लाइड। तो वो क्या कहता है कि वो मटलिंडा क्या कहती है कि भाई मैं ऐसी गरीब दिखती हुई नहीं जा सकती वैसी पार्टी में, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। तो वो क्या बोलता है उसका हस्बैंड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स पहन लो, वो इस सीजन में बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, राइट? शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाइड। तो वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी इस चीज से, और वो साफ मना कर देती है। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो वो कहती है कि मेरा कोई इरादा नहीं है इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट, मतलब बेइज्जत होने का, इतने सारे रिच लोग आए हुए होंगे और मैं वहां पे फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स पहन के चली जाऊं। Then her husband cried out. तो उसका husband क्या बोलता है? How stupid we are. Go and find your friend, Madam Foster, and ask her to lend you her jewels. तो कि हम भी कितने पागल हैं, तुम जाओ अपनी उस फ्रेंड को ढूंढो और उससे कोई ज्वेल लेंड कर लो, लेंड मतलब उधार पे मांग लो। She uttered a cry of joy. तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ it is true, right? I had not thought of that. मैंने तो ये सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. तो अब वो अगले दिन उठती है और अपनी दोस्त के घर चली जाती है और उसको पूरी कहानी बता देती है। Madam Frostier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो अब मैडम फ्रॉस्टियर जो उसकी फ्रेंड होती है, वो जाती है कबर्ड में से, ज्वेलरी का बॉक्स उठाती है, बाहर आके खोल के उसके सामने रख देती है कि वो क्या कहती है, भाई मेरी दोस्त तुम इसमें से जो भी ज्वेलरी पहनना चाहती हो अपनी मनपसंद की ज्वेलरी चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearl, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave. Then she said, have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. तो वो क्या कहती है, अब बहुत सारे ब्रेसलेट्स ट्राई करती है, कॉलर पीस ट्राई करती है, ठीक है, और गोल्ड के ज्वेलरीज और भी तरीके के ज्वेलरीज देखती है। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही क्या छोड़ूं और क्या ले लूं। तो वो पूछती है तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तो कहती है बहुत कुछ है, तुम अपने आप देख लो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज पसंद आएगी क्या चीज नहीं पसंद आएगी। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. इतने में ही उसके एक ध्यान जाता है, एक ब्लैक कलर का बॉक्स पड़ा होता है, उसमें सैटिन में एक डायमंड का नेकलेस पड़ा होता है। Her hands trembled as she took it out. उसके हाथ जो है वो ऐसे कांप रहे थे जैसे ही वो उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो डायमंड का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा महंगा होगा, राइट? She placed it about her throat against her dress and was aesthetic. तो वो जैसे ही उसको अपने गले में लगाती है अपनी ड्रेस के साथ, वो इतना सुंदर लग रहा होता है। Then she said in a hesitating voice, full of anxiety. तो वो एंजाइटी से, हेजिटेटिंग वॉइस से अपनी फ्रेंड से पूछती है, कुड यू लेंड मी दिस? क्या तुम मुझे ये वाला पीस लेंड कर सकती हो? सिर्फ मुझे यही चाहिए, ओनली दिस। तो वो कहती है वाई, यस सर्टेनली, हाँ ठीक है ले जाओ तुम इसको। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced with her passion, then went away with a
with her treasure। तो वो अपने फ्रेंड के गले लगती है और बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। The day of the ball arrived, Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy। तो अब क्या होता है, जो मैडम लॉसियल है वो डे ऑफ बॉल पे पहुंचती है, मतलब पार्टी वाले दिन पे पहुंचती है, और उसका सक्सेसफुल डे होता है क्योंकि उसके पास अब ब्यूटीफुल ड्रेस भी है और ब्यूटीफुल ज्वेलरी भी है। तो वो बहुत ज्यादा प्रिटी लेडी लग रही होती है वहां सब में से, बहुत एलिगेंट लग रही होती है, बहुत ग्रेसफुल लग रही होती है, स्माइल कर रही होती है, एंड फुल ऑफ जॉय मीन्स खुशी से भरी हुई है वो। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented। तो अब हर कोई उसको नोटिस करता है, हर मैन उसको नोटिस करता है, हर कोई उसका नाम पूछता है और उसको जानना चाहता है। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। तो अब खुल के डांस कर रही है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एडमायर हो रही है, अब उसको कोई चिंता नहीं है, और ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, बहुत ज्यादा करीब है उसके दिल के, राइट। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। वी आर नियर टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब जब पार्टी खत्म होती है तो वो सुबह 4 बजे पार्टी में जा रहे होते हैं, पार्टी से घर जा रहे होते हैं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून लाइक मिडनाइट। तो अब उसका जो हस्बैंड है वो आधी नींद में होता है, और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आधी रात हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट 4 o'clock है, सुबह होने वाली है, विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। और उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है उन 3 जेंटलमैन के साथ जिनकी वाइफ्स भी इंजॉय कर रही हैं बहुत ज्यादा पार्टी में। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashes with the elegance of the ball costume। She wished to hurry away in the order not to notice by the other women who were wrapping themselves in a rich furs। अब बेसिकली क्या है, हम जो शॉल लेते हैं, राइट, जो हम एक कह सकते हो आप स्टोल लेते हैं जस्ट टू कवर। अब पार्टी में जाते हैं हम स्लीवलेस पहनते हैं, हाफ स्लीव पहनते हैं, उसमें तो ठंड लग रही है, राइट, तो वो एक शॉल सी पहन लेती है, लेकिन वो उसकी ड्रेस के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। अब उसको घर जाना है तो इतनी जल्दबाजी में घर जाने की कोशिश करती है कि ताकि उसको कोई भी नोटिस ना करे कि भाई ये गरीबों वाला कैसा आपने स्टोल ओढ़ लिया इतनी एलिगेंट ड्रेस के ऊपर, राइट। तो वो बहुत जल्दबाजी में घर जाती है ताकि उसको कोई नोटिस ना करे, वो लेडीज नोटिस ना करे जिन्होंने बहुत रिच रिच शॉल्स या फर्स पहन रखे हैं। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich fur. Lossel detained her, wait, said he, I am going to call a cab। अब इतने में पीछे से उसका हस्बैंड बुला रहा है, भाई रुक जाओ, मैं कैब बुला लेता हूँ, लेकिन वो रुक ही नहीं रही है। But she would not listen and descended the steps rapidly। लेकिन वो सुन नहीं रही है और भागे ही जा रही है, ठीक है। When they were in a street, they found no carriage। जब वो रास्ते पे होते हैं उनको कोई कैरेज मतलब सवारी नहीं मिलती है जिसमें वो घर जा सके। And they began to seek for one। और वो ढूंढने लगते हैं। Hailing the coachman whom they saw at a distance। अब थोड़ी सी दूर पे उनको एक कैरेज कोचमैन दिखाई देता है, ठीक है, वो उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। They walk along towards the river, hopeless and shivering। तो अब वो मतलब रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स दी कैरेज, और होपलेस हैं अभी क्योंकि वो मिल नहीं रही है ना उनको कैरेज, ठीक है। रिवर के साइड अलोंग चलते जा रहे हैं और शिवर करे, शिवर मतलब ठंड भी लग रही है ना। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन अ पैरिस आफ्टर नाइटफॉल। अब इनको एक कैरेज मिल ही जाती है फाइनली। टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो उनको घर पे छोड़ती है और वो अपार्टमेंट में ऊपर चले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब ये लास्ट पार्टी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, अब सारा कुछ खत्म हो गया है। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट ही वुड have to be at the office by 10 o'clock। अब जब वो घर आ चुके हैं तो उसके हस्बैंड को रियलाइज होता है कि भाई मुझे 10 बजे तक तो ऑफिस भी जाना है।
She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब वो शॉल उतारती है अपनी और अपने आप को आखिरी बार शीशे के सामने देखना चाहती है कि भाई ये मेरी ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी में लास्ट टाइम अपनी देख लेती हूँ. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. इतने में ही वो इतनी जोर से चिल्लाती है. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. तो उसका नेकलेस जो है वो उसके गले में होता ही नहीं है. तो यहाँ पे आपको समझ में आई अब आपको कि हमारे चैप्टर का नाम नेकलेस क्यों रखा गया. बिकॉज आर स्टोरी इज अराउंड दिस नेकलेस, जो वो अपनी दोस्त से मांग के लाती है और ये गुम हो जाता है. राइट. सो लेट्स सी कि अब नेकलेस का क्या हुआ, कहाँ गया नेकलेस और मिला या फिर नहीं मिला. राइट. लॉसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड. तो मिस्टर लॉसल जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने आधे कपड़े उतार चुके हैं क्योंकि उनको बहुत तेज नींद आ रही है. अब उनको सोना भी है और उनको अगले दिन 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है. What is the matter? She turned towards him excitedly. I have no longer have Madam Fostier's necklace. तो वो उधर अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ के चिल्ला के बोलते हैं कि भाई मेरे पास मैडम फॉस्टियर का दिया हुआ नेकलेस नहीं है. He arose in dismay. वो शॉक में मतलब उठ जाता है. What? How is that? It is not possible. क्या ये कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. और वो हर जगह उसको ढूंढने लगते हैं नेकलेस को. They could not find it. लेकिन उनको नेकलेस कहीं पे भी नहीं मिलता. They could not find it. He asked, "You are sure you still have it when we left the minister's house?" तो वो अपनी वाइफ से क्या पूछता है, तुम श्योर हो तुम्हारे पास नेकलेस था जब हम मिनिस्टर के घर से निकले? तो वो क्या बोलती है अब आगे, येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा था, मुझे फील हुआ था नेकलेस जब हम बाहर निकले थे. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैप. येस इट इज पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू? Did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. Finally, Losel dressed himself. Again, I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to the bed. तो अब उसका जो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि भाई अगर तुम वहां से निकली थी, तुम्हारे पास था और स्ट्रीट में अगर गिरा होगा नेकलेस, तो अगर गिरता तो हमें आवाज जरूर आती. हो सकता है कि कैब में गिर गया हो. तुमने नंबर लिया था कैब का? तुमने नंबर लिया था? तो दोनों एक दूसरे को तरफ देखते रहे कि नहीं, हमने तो नंबर नहीं लिया था. तो अब मिस्टर लॉसल फाइनली अपने कपड़े पहनते हैं और वो रास्ते पे देखने के लिए जाते हैं जहां से वो पैदल चलते हुए आए थे कि कहीं रास्ते में तो उनका नेकलेस ना गिर गया हो. और मैडम लॉसल जो है वो वहीं पे ही वैसे ही बैठ जाती है उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो सोने जा सके. ठीक है. Towards 7 o'clock her husband returned. अब 7 बजे सुबह के बज गए हैं और 10 बजे ऑफिस भी जाना है. तो उसका हस्बैंड वापस आता है और उसको क्या बोलता है, he had not found nothing, कि उसको कुछ भी नहीं मिला. He went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. तो वो क्या कहता है कि मैं पुलिस में भी गया, मैं कैब ऑफिस भी गया और मैंने एडवर्टाइजमेंट भी दे दी न्यूज़पेपर में कि अवार्ड के साथ कि किसी को भी वो मिलेगा तो हम उसको अवार्ड देंगे. She awaited all day in the state of bewilderment before the frightful disaster. तो वो पूरा दिन इंतजार करती रही इस चीज का. लेकिन लॉसल returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing, he said. लेकिन अब शाम को जब मिस्टर लॉसल वापस आते हैं उनको कोई चीज भी नहीं मिलती, मतलब उनको नेकलेस नहीं मिला होता. अब वो क्या कहते हैं, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. दैट विल गिव अस टाइम. कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुमने उसका हुक जो है वो तोड़ दिया है या उसका हुक जो है वो टूट गया है, तो तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है. तो ये चीज हमें क्या दे देगी, टाइम दे देगी. वी विल हैव टाइम टू फाइंड अ नेकलेस और वी कैन बाय अ न्यू वन. राइट. एट द एंड ऑफ द वीक they had lost all hopes and Losel ordered by 5 years declared. Older by 5 years declared. तो वो क्या बोलते हैं लॉसल, उनको अब हफ्ते तक कोई भी
होप नहीं मिलती है और लॉसल कैसा दिखाई दे रहा है और 5 साल बाद क्या, मतलब क्या होगा, राइट? कैसा होगा सब कुछ? वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें, वो क्या बोलता है लॉसल, कि हमें ये ज्वेल क्या करना चाहिए, रिप्लेस, मतलब इसको नया खरीद के दे देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ अ पेरिस लॉयल दे फाउंड अ कैपलेट ऑफ डायमंड व्हिच सीम्स टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। तो वहाँ पे पेरिस की एक शॉप के अंदर, रॉयल शॉप के अंदर, उनको एक सेम नेकलेस दिखाई देता है जो उसी नेकलेस के जैसा था, लेकिन वो अब कितने का होता है? 40,000 फ्रैंक्स का होता है। कितने का? 40,000 फ्रैंक, कि वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, इतने, इतना ज्यादा महंगा होता है। 40,000 फ्रैंक्स, राइट? 400 फ्रैंक तो उसने बहुत मुश्किल से दिए थे अपनी 5 को, क्या करने के लिए? ड्रेस खरीदने के लिए। अब 40,000 फ्रैंक्स कहाँ से आएंगे? दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब उनको 36,000 में जैसे जैसे करके उनको ये नेकलेस मिल जाता है। लॉसल possessed 18,000 फ्रैंक्स which his father had left him। तो लॉसल के जो पिताजी उसका पैसा छोड़ के गए थे, वो कुछ बोरो करता है। he made reunion promises, took money from अ अपने फ्रेंड से पैसे ले लेता है और लेंडर्स से पैसे ले लेता है, और जैसे तैसे करके वो 36,000 का ये नेकलेस खरीद लेते हैं। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier. The latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो मिस फॉस्टियर होती है, मैडम फॉस्टियर, वो उसको क्या कहती है, तुम्हें मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी, राइट? Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? तो बेसिकली क्या हुआ, मैडम फॉस्टियर ने डब्बा खोल के नहीं देखा ज्वेल का। मैडम जो लॉसल थी वो भी यही सोच रही थी, अगर उसने खोल के देख लिया और उसने पहचान लिया कि ये उसका वाला नहीं है, उसके बदले में कोई नेकलेस दिया गया है, तो वो क्या करेगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? क्या वो उसको चोरी के इल्जाम में पुलिस को दे देगी? मैडम लॉसल नॉट न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। तो अब मैडम लॉसल को कोई भी अंदाजा नहीं था। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली। अब उन्होंने तो अपने पार्ट जो था, अपना कर्तव्य जो था, वो निभा दिया, जैसे भी निभाया हो। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। अब वो इस नेकलेस की वजह से इतने ज्यादा डेट में आ गए थे, तो उनको वो चुकाना भी था, राइट? शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड। उन्होंने अपनी मेड हटा दी। दे चेंज देयर लॉगिंग्स। दे रेंटेड सम रूम्स इन दी एटिक। तो उन्होंने अपनी मेड हटा दी, अपना बड़ा जो उनके पास घर था उसको भी हटा के एक रूम ले लिया, और ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ पे बहुत सस्ता सा रूम मिलता है। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन। उसने अपना घरेलू काम भी खुद ही करना सीख लिया, बर्तन मांजना, सफाई करना, राइट, कपड़े धोना, एंड विच शी हंग ऑन अ लाइन टू ड्राई। कपड़े सुखाना। शी टुक डाउन दी रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। वो नीचे जाती थी, पानी भरती थी, पानी को ऊपर लेके आती थी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। And clothes like a woman to the of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruitier with a basket on her arm, shopping hanging to the last sou of her miserable money. तो अब बेसिकली वो हर काम खुद से कर रही थी। बाहर जाना, शॉपिंग करना, कपड़े लाना, फ्रूट्स लाना, बुचर के पास जाना, ग्रोसरीज आना, सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। उसका जो हस्बैंड था वो भी डबल डबल शिफ्ट में काम कर रहा था ताकि वो अपने पैसे चुका सके। एंड द लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और 10 साल इस चीज में निकल गए। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल लग गए उनको इतना सारा पैसा जुटाने में। मैडम लॉसल सीम्स ओल्ड नाउ। अब वो इतना काम खुद ही करती थी तो वो अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। जैसे ओल्ड फैमिलीज की, या सॉरी पुअर फैमिलीज की लेडीज होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, उनको हर चीज करने का
अंदाज़ा होता है या फिर एक्सपीरियंस होता है, वो भी वैसी बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिगड़े हुए थे, उसकी स्कर्ट जो थी वो मुचड़ी हुई थी, उसके हैंड्स जो थे बहुत रेड हो गए थे। शी स्पोक्स इन अ लाउड टोन में बात करती थी वो। Washed the floor with a large pails of the water, but sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of the former times. तो कई बार जब उसका हस्बैंड जो है ऑफिस गया होता था, वो उसी टाइम के बारे में सोचती थी, उसी पार्टी के बारे में, जहाँ पे वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी स्टनिंग लग रही थी, और आज क्या हालत हो चुकी है उसकी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small things will ruin or save one. कैसे छोटी छोटी चीजें किसी की जिंदगी या तो बना देती है या फिर जिंदगी को तबाह कर देती है। क्या होता अगर उस दिन उसने नेकलेस ना खोया होता तो, राइट? One Sunday, as she was taking a walk in the Champs aisle to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Frostier, still young, still pretty, still attractive. Madame Lossell was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be seen so familiar, addressed by the common personage. She stammered. तो बेसिकली क्या था, अब एक दिन जब मैडम लॉसल नीचे घूम रही थी तो उसको कौन दिखाई देती है? मैडम फ्रॉस्टियर दिखाई देती है, जो कि अभी भी बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अब जब उसने उसके पैसे दे ही चुकी है, वो मतलब उसका नेकलेस लौटा ही चुकी है, तो वो उसको सच्चाई बता सकती है, राइट? तो उसको जाके बुलाती है जेनी करके, गुड मॉर्निंग जेनी अप्रोच करती है उसको। तो जेनी, मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो उसको पहचानती ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी और बहुत बदली हुई दिखाई दे रही है। बट मैडम, आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मटलिंडा लॉसल। तो वो कहती मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें इससे शायद गलती हुई है। वो कहती नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, मैं मटलिंडा लॉसल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor मटलिंडा, how you have changed. कि अब मटलिंडा, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कितनी ज्यादा बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones. कि जब मैं तुम्हें लास्ट मिली थी उसके बाद से मेरे बहुत ज्यादा बुरे दिन या कठिनाइयों वाले दिन चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ, और वो ये सब तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ मी। हाउ इज दैट? वो फ्रॉस्टियर पूछती है, मेरी वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन टू मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल? यस, वेरी वेल। वेल, आई लॉस्ट इट। तो कहती है तुम्हें याद है वो नेकलेस के बारे में, जो तुमने मुझे मिनिस्टर के बॉल की पार्टी में पहनने के लिए लेंड किया था? मैंने वो खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस दे दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने तुम्हें दूसरा नेकलेस वापस किया था जो कि एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता था, और मैंने तुम्हें वो नया खरीद दिया था, रिप्लेस करके दिया था, सेम एग्जैक्ट वाला। तो जो फ्रॉस्टियर होती है वो भी इस चीज को सुन के शॉक हो जाती है। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। They were just alike, and she smiled with a proud and simple joy. Madame Frosty was touched and took both of her hands, and she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." कि भाई अब वो बता दी, तुमने अपने मतलब मेरे नेकलेस के बदले एक नया नेकलेस खरीद के उसमें डाला, जो कि एक रियल डायमंड्स का था। मेरा वाला नेकलेस जो था वो ओरिजिनली मतलब फेक था। वो उसकी कॉस्ट जो थी वो 500 फ्रैंक्स के ऊपर नहीं थी, और तुमने उसके बदले कैसा नेकलेस डाल दिया उसमें? 40,000 फ्रैंक्स का नेकलेस डाल दिया। मीन्स एक फेक नेकलेस के बदले एक रियल नेकलेस उसने डाल दिया। अगर उसने उसको बता दिया होता तो शायद उसको 500 फ्रैंक्स ही देने पड़ते, नॉट 40,000 फ्रैंक्स, राइट? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मटलिंडा लॉस के बारे में, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद अ समरी ऑफ दिस चैप्टर।
Matilda Lawson, a beautiful but discontented lady or a woman, is unhappy with her modest middle class life. She dreamed of luxury, wealth, and admiration. One day, her husband bring home an invitation to a grand ball. She borrowed a stunning necklace from her wealthy friend, Madame Frostia, to look rich and elegant for the occasion. At the ball, Matilda enjoyed attention and admiration. However, when she returned home, she realized the necklace is missing. Instead of telling her friend the truth, she and her husband buy a replacement necklace costing 36,000 francs, going into a heavy debt. For the next 10 years, they live in extremely poverty, working hard to repay the money. In the end, Matilda meets the Madame Frostier again and tell her the whole story. Shockingly, Madame Frostier reveals that the original necklace was a fake and worth very little, that is 500 franc. राइट तो हमारा मेटलिंडा का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं हम। वो बहुत ज्यादा लग्जरी चाहने वाली लेडी थी, राइट, लेकिन एक ऑर्डिनरी लाइफ में या फिर आप कह सकते हो जिंदगी में और घर में पैदा हुई थी। बहुत ज्यादा डिस्कॉन्टेड रहती थी अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा निराश रहती थी अपनी लाइफ से, प्रिटेंडिंग एंड बहुत ज्यादा क्या थी, केयर, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हताश सी रहती थी, बहुत ज्यादा ऐसी रहती थी कि उसको वो वाली चीजें नहीं मिली हैं जो उसको मिलनी चाहिए थी, राइट। लर्न अ हार्श लेसन, और उसने बहुत ज्यादा हार्श लेसन भी सीखा था अपनी इस गलती से। नाउ हियर इज अ की इवेंट्स इन द स्टोरी। बेसिकली आपको इसलिए दिए गए हैं स्लाइड पे सो दैट आपको पूरा चैप्टर आसानी से याद हो जाए। इसमें एक के बाद एक कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो और आपको बार बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो लेट्स सी कि इवेंट में क्या हुआ था। सबसे पहला हमें इनविटेशन मिला था बॉल का। उसके लिए उसके हस्बैंड ने उसको क्या दिया था, सजेशन दिया था टू बोरो अ नेकलेस, राइट। तो उसने मटलिंडा ने अपनी फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर से नेकलेस को बोरो किया था बॉल के लिए। बॉल वाले दिन पे उसने नेकलेस लूज कर दिया था, मतलब खो दिया था, एंड उसका रिप्लेसमेंट दिया था जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था। 36,000 फ्रैंक्स का उन्होंने नेकलेस खरीदा था और रिप्लेस किया था। 10 years लेटर ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क, पॉवर्टी और बुढ़ापा आ गया था उनका, और लास्ट में शॉकिंग उनको एक ऐसा चीज जानने को मिली थी कि ओरिजिनल नेकलेस तो फेक था, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। What kind of person is Madame Lossell? Why is she always unhappy? Madame Lossell किस तरह की व्यक्ति थी और वो हमेशा उदास क्यों रहती थी? Madame Lossell is a very beautiful but materialistic and discontented woman. She believes she was born for luxurious life and constantly dream of wealth, grand house, elegant clothes and rich friends. Because she lives a simple middle class life, she feels she is being denied the pleasure she deserves. She is always unhappy because she focuses only on what she doesn't have instead of appreciating what she does, right? तो वो हमेशा उन चीजों पे ध्यान देती थी जो उसके पास नहीं है, उन पे नहीं देती थी जो उसके पास है। What kind of a person her husband? उसके हस्बैंड जो था वो कैसा इंसान था? बहुत बेसिक सा क्लर्क था, राइट, और बहुत खुश नुमा आदमी था, इंसान था, और मॉडेस्ट लाइफ जीता था, और उसको अपनी लाइफ से कोई शिकवा नहीं थे, बट उसकी जो वाइफ थी वो हमेशा दुखी रहती थी। Monzer Lossell is a simple, caring and content man. He works as a clerk and happy with the modest life. He loves his wife deeply and tries to make her happy, even sacrificing his savings to buy her a new dress for the ball. Later, he shares her burden and works tirelessly for 10 years to repay the debt. He is loyal, supportive and selfless, a complete contrast to the Matilda. What a fresh problem now disturbs Madame Lossell. तो पहली प्रॉब्लम तो थी कि उसके पास ड्रेस नहीं थी। अब दूसरी प्रॉब्लम, फ्रेश प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए, राइट। After enjoying the ball and feeling proud of her appearance, Madame Lossell is suddenly disturbed when she realizes that the diamond necklace is missing. This creates a fresh problem. She has lost something that does not belong to her and it appears to be very expensive. Now,
हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, उन्होंने नया नेकलेस खरीदा और दे दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप जैसी लाइफ में रहना पड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इतना ज्यादा हैवी लोन हो गया था जिसकी वजह से उनके 10 साल जो है वो डेट को ही रीपे करने में चले गए। What do मैडम मिस्टर एंड मैडम लॉसल डू नेक्स्ट। अब मैडम लॉसल ने और उसके हस्बैंड ने अगली क्या किया। आफ्टर डिस्कवरिंग द नेकलेस इज मिसिंग, मिस्टर एंड मैडम लॉसल search everywhere for it, the street, the cab, all the possible places, but they cannot find it. Instead of telling the Madam Frostier the truth, they decided to replace the necklace silently. They visit several jewelry shops looking for the necklace that matches the lost one. तो उन्होंने पुराने नेकलेस के बदले नया नेकलेस डाल दिया। Now some of the NCERT questions here. The course of the losses life changed due to the necklace comment. मतलब नेकलेस की वजह से जो मैडम लॉसल थी उनकी लाइफ में बदलाव आया था। कैसे आया था? The loss of the necklace drastically changed the life of the Losses. To replace the necklace, they borrowed a large sum of money and spent next 10 years living in poverty and hardship. They gave up the comfort, worked tirelessly, and aged before their time. All of this suffering was unnecessary as the necklace turned out to be fake, right? What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? अब मटिल्डा जो थी उसने मतलब ये चीजें कैसे खराब करी थी और वो कैसे इसको अवॉइड कर सकती थी। तो Matilda's ruin was caused by her pride and materialism. She wanted to appear rich and glamorous even though she belonged to a modest background. After losing the necklace, she chose to hide the truth instead of being honest with her friend. She could have avoided this ruin by telling Madame Frostier the truth immediately, being content with her real life, not weighing appearance over honesty. Right? तो वो झूठ नहीं बोलना, मतलब उसको अपने फ्रेंड को सच सच बता सकती थी, वो अपनी लाइफ को रियल ही रखती और अपनी शोषापंती के लिए अपनी ऑनेस्टी को जो उसने छुपाया था इतनी महंगी ड्रेस और इतने महंगे नेकलेस से, इस चीज से वो बच सकती थी। राइट? What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? तो मटिल्डा जो थी, अगर उसको क्या होता अगर वो कन्फेस कर लेती अपनी फ्रेंड से कि उसने नेकलेस खो दिया है। If Matilda had confessed the truth to Madame Frostier, she would have learned that the necklace was not made of real diamonds but was artificial and inexpensive. Madame Frostier might have forgiven her over even laughed of it. तो बेसिकली हो सकता था कि मैडम फ्रॉस्टियर जो थी उसको वो माफ कर देती। If you were caught in the situation like this, how would you have dealt with it? तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते तो आप कैसे उसको डील करते? So this question is for you. I have given a sample answer for this question. You can refer to this question as you can write it on your own. So thank you so much. I hope आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है related to this chapter, do write in the comment box. And for more such videos, like, share and follow and do subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.